हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू द चैनल। ओके, ये हमने एक कम्युनिकेशन सेटेलाइट का डायग्राम हमने लिया हुआ है। जैसे कम्युनिकेशन सेटेलाइट का एक प्रोजेक्ट अगर बनाना हो तो आप कैसे बनाएंगे, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आर्डिनो का यूज़ किया है विच हैज़ द पावर ऑफ 5 वोल्ट। ओके, 5 वोल्ट। ठीक है, इसको हम कनेक्ट करेंगे लोरा मॉड्यूल 3.3 वोल्ट से, जो कि 3.3 वोल्ट पे काम करता है। ट्रांसमीटर से डायरेक्ट हम यहाँ पे पावर एम्पलीफायर हम पावर को एम्पलीफाई करेंगे। लो पास फिल्टर, ठीक है, बैंड पास फिल्टर, ये इसको हम कर करके और फिर हम RF स्विचिंग का यूज़ करेंगे। दैट्स बिकॉज ऑफ कि हमारा एक ही एंटीना इसमें यूज़ हुआ है, और एक एंटीना को यूज़ हम कभी ट्रांसमीटर के तौर पे करेंगे तो कभी रिसीवर के तौर पे। दैट्स वाई वी हैव यूज़ हियर रेडियो फ्रिक्वेंसी स्विचर। ओके, तो इसको हमने यहाँ से स्विच करके ट्रांसमीटर हमने इसको बना दिया एंटीना को, और यहाँ से हमने ट्रांसमिट हम कर देंगे, ये हमारा ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है, और अब हम इसको स्विच करके रेडियो फ्रिक्वेंसी स्विचर का यूज़ करके इसी एंटीना को अब हम एज अ रिसीवर यूज़ करेंगे, और ये रिसीवर ये आने वाले सिग्नल को रिसीव करेगा और यहाँ पे ये बैंड पास फिल्टर से होकर के गुजरेगा लो नॉइज़ एम्पलीफायर तक। ठीक है, क्योंकि धरती से जो भी अनवांटेड सिग्नल्स आएंगे, या जस्ट सपोज दैट कि हमें 333 मेगाहर्ट्ज का सिग्नल हमें चाहिए। ठीक है, तो उसके अलावा जितने भी सिग्नल्स इसमें अनवांटेड सिग्नल्स होंगे 333 के अलावा 333 मेगाहर्ट्ज के अलावा जितने भी सिग्नल्स होंगे उन सबको ये ब्लॉक कर देगा अंदर में ही, और ये सिर्फ 333 मेगाहर्ट्ज को पास होने देगा और ये लोरा मॉड्यूल तक आएगा। फिर ये कनेक्ट होगा आर्डिनो यूनो से। ठीक है, और हाँ, इसमें आप सोलर सेल का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप जितने चाहें, इसमें मैंने दिखाया नहीं है आपको सोलर सेल, क्योंकि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने सोलर सेल्स आप यूज़ करना चाहते हैं, कितना बड़ा इसको बनाना चाहते हैं स्ट्रक्चर इसका। ठीक है, तो आप सोलर सेल आप यूज़ कर लेना, और सोलर सेल यूज़ करके बैटरी को दे देना, बैटरी को दे करके उससे इन तीनों में स्प्रेड कर देना। इसको आप अलग से दे सकते हो पावर, इसको भी अलग से देना होगा, क्योंकि ये आर्डिनो यूनो आपका 5 वोल्ट पे चलेगा और लोरा मॉड्यूल 3.3 वोल्ट पे चलेगा। ठीक है, तो ये बैटरी से दोनों को सप्लाई अलग अलग इसके अकॉर्डिंग पे देना होगा। रजिस्टर आप लगा सकते हो, ठीक है ना, 5 वोल्ट इसको दे देना, और रजिस्टर से इसको कम करके जो भी बैटरी की पावर होगी उसको कम करके आप इतने पे ला सकते हो, और 3.3 वोल्ट पे ला करके इसको लोरा मॉड्यूल को दे देना। ठीक है, ये हमारा ट्रांसमीटर यहीं पे। अगर ये समझ में नहीं आया हो तो ये आपको मैंने सिंपल वे में यहाँ पे मैंने लिख रखा है। ट्रांसमीटर को ट्रांसमिट करने के लिए सिग्नल को हम लोरा मॉड्यूल से पावर एम्पलीफायर, फिर लो पास फिल्टर, फिर हम एंटीना को दे देंगे। ये हमारा डायरेक्ट ट्रांसमिट हो जाएगा डेटा। ठीक है ना, लो पास पावर एम्पलीफायर, ठीक है, लो पास फिल्टर हमने यहाँ पे इसलिए यूज़ किया है क्योंकि हमारा जो सिग्नल है उसको थोड़ा सा स्ट्रेंथ मिल सके और ये डायरेक्ट धरती तक जा सके। ठीक है, अब धरती से जो भी सिग्नल्स आएंगे, ठीक है, उसको हम रिसीव करने के लिए एज अ रिसीवर हम एंटीना को यूज़ करेंगे। एंटीना को डायरेक्ट बैंड पास फिल्टर से गुजारेंगे लो नॉइज़ एम्पलीफायर, ताकि जो हमें सिग्नल्स जो चाहिए, जो सिग्नल्स जो आ रहे हैं, जितने भी अनवांटेड सिग्नल, उस सभी सिग्नल को मतलब कि उनको अनवांटेड सिग्नल को ब्लॉक करके हम वांटेड सिग्नल्स ही, मतलब जो हमें चाहिए हमारे यूज़ के सिग्नल्स ही पास हो सके, उसको हम लोरा मॉड्यूल तक दे देंगे। लोरा मॉड्यूल आर्डिनो तक रहेगा, आर्डिनो से जुड़ा रहेगा, ये हमारा प्रोसेस होकर के हमें सिग्नल हमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो यही रहा आज का, और ये टॉपिक तो ख़त्म हो चुकी है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो फिर आप पूछें इसमें, ठीक है, कमेंट में पूछें, और देखते रहें, सीखते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।